तो राधे राधे दोस्तों। आज हम अपनी एमसीक्यूज लो एमसीक्यूज की लास्ट वीडियो में अवेलेबल हैं। लास्ट इस सीरीज की लास्ट वीडियो है ये। हम टास्क TAS के टास्क बाय कुमार चेतन इसके साथ हम पढ़ रहे हैं। जल्दी से 8 अपने ये क्वेश्चन से लास्ट इनको कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये 8। इसके बाद मैं आपको इन द लास्ट एक इम्पोर्टेंट चीज देने वाला हूँ। ये चैप्टर 5 जो अपना है कॉम्प्रोमाइज एंड मैनेजमेंट वाला CAA वाला, उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी चार्ट बनाने की सोची है और वो चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में नहीं, एक नेक्स्ट वीडियो में। तो वो एक मैं लास्ट में आपको एक सरप्राइज एलिमेंट उसका बताऊंगा कि मैंने उसमें क्या बनाया है। चलिए तो हम इसको कर लेते हैं जल्दी से। 8 क्वेश्चन हैं सिंपल से। तो एक कंपनी है टॉप फुटवेयर लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड हुई है सिंगापुर में। स्टेब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस चेन्नई है। वो डिलीवर करना चाहती है अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। अपना प्लेस ऑफ बिजनेस है चेन्नई में, तो इसको कंपनीज आउटसाइड इंडिया के प्रोविजंस फुलफिल करने पड़ेंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स इसको डिलीवर करने हैं, डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने हैं, तो कहाँ डिलीवर करे ये पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी? नहीं। रजिस्ट्रार को करेगी? हाँ रजिस्ट्रार को करेगी, बट कहाँ करेगी? क्योंकि ये चेन्नई में इसका प्लेस ऑफ बिजनेस, तो चेन्नई में करेगी? बिल्कुल भी नहीं, चेन्नई में तो नहीं करेगी। तो कहाँ करेगी? ये न्यू दिल्ली वाले पे करेगी। तो जितनी भी ऐसी कंपनीज है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होती हैं, उनके लिए क्या एक प्रोविजन बनाया गया है कि वो जो रजिस्ट्रार है, ROC है कंपनी का, जो न्यू दिल्ली में बैठा है, उन्हीं लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करेंगे, ठीक है। NCLT नहीं, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 102 पे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्या है। मतलब क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बट है इजी। चलिए, रचित, संचित, देवशिका, निहारिका, वैष्णवी, मोहित एंड सोमेश, कितने लोग हो गए? 7 लोग। डायरेक्टर्स हैं वृंदा प्लांट्स लिमिटेड के, ठीक है। कितने लोग हैं? 7 लोग डायरेक्टर्स हैं। संचित was appointed as an alternate director। ओके, संचित alternate डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है इन प्लेस ऑफ मोहित, ठीक है। तो किसकी प्लेस में? संचित मोहित की जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, ठीक है। जो कि इंडिया से बाहर गया है 5 महीने के लिए। तो मोर देन 3 मंथ्स के लिए अगर जाता है, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, मोर देन अगर 3 मंथ्स के लिए जाता है तो वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। मोहित नहीं करेगा, ठीक है। संचित अपॉइंट हो गया, ठीक है। और क्या हुआ? ऑल्सो ऑन द सेम डेट सोमेश वाज अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर। ओके, तो 2 डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन? एक तो संचित ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स अपॉइंट हुआ है और एक सोमेश जो है वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। इट इज नोटेड दैट whenever a board meeting is held after the above date, it shall be the first meeting to be attended by both संचित एंड सोमेश, ठीक है। तो संचित एंड सोमेश जो है वो दोनों पहली मीटिंग अटेंड करेंगे। देवशिखा जो है वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है। कौन है? देवशिखा। 3 सिनेरियो बता दिए इसने, एक अल्टरनेट डायरेक्टर का, एक एडिशनल का, एक इंटरेस्टेड डायरेक्टर का। हु वाज interest at immediate board meeting to be held any time after 25th अगस्त। ओके, और ये कब लोग अपॉइंट कब हुए थे? ये दोनों, ये भी 25 अगस्त में अपॉइंट हुए थे। तो मतलब अब जो आएगी वो पहली मीटिंग आएगी इन तीनों के लिए, ठीक है। दो हर प्रेजेंस वुड नॉट बी काउंटेड व्हेन अ डिस्कशन टेक्स प्लेस ऑन द प्रपोजल इन विच शी वाज इंटरेस्टेड, ठीक है। ये करना भी चाहिए। रचित ने अपनी इनएबिलिटी कर दी एक्सप्रेस कि वो बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा अगर इट वाज टू बी हेल्ड विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम 25। ओके, तो 25 2 महीने कब हो गए? अगस्त सितंबर। तो अगर 2 महीने के अंदर, मतलब 24 अक्टूबर तक अगर कोई भी मीटिंग होती है तो वो अटेंड नहीं कर पाएगा, उसने बता दिया, ठीक है। बोर्ड मीटिंग शेड्यूल हुई 20 सितंबर को, तो 2 महीने के अंदर अंदर होगी। 4 लोगों का केस पढ़ रहे हैं। लीगली स्पीकिंग विच ऑफ द डायरेक्टर्स नीड नॉट बी शव्ड अ नोटिस, ठीक है ना। तो देखो मैं इसलिए हंसा लास्ट में, क्योंकि ऊपर इतना बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर की बात कर दी और एडिशनल डायरेक्टर की बात कर दी, ठीक है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर की बात कर दी, ठीक है। उसके बाद एक बता दिया कि एक मीटिंग नहीं अटेंड कर पाएगा, और लास्ट में क्या बेकार क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने, वो बताओ किन डायरेक्टर्स को नोटिस सर्व ना किया जाए। तो अगर तो आपके जो आपने जिनसे भी लो पढ़ा है, क्योंकि मैं तो लो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं हम साथ में बैठ के। तो अगर जिनसे भी लो पढ़ा है उन लोगों ने आपको सही से पढ़ाया है, तो ये सीधी सी बात बताई होगी कि नोटिस, जो नोटिस है, नोटिस बोर्ड मीटिंग का, वो सबको चाहेगा। आड़े तोड़े लंगड़े, चाहे वो एक पैर से लौंडा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो बाहर चला गया हो, चाहे उसकी बेटी का ब्याह हो, चाहे खुद का ब्याह हो, कुछ भी हो, नोटिस तो सबको जाएगा, ठीक है ना।
तो इतना बेकार क्वेश्चन, मतलब ऊपर इतना कुछ कह दिया और इतना बेकार क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। पिछली वीडियोस देखिए आपने मेरी, तो मैंने बताया था उसमें सिंपल कंसेप्ट है, सबको भेजो, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो नो एक्सेप्शन, सबको नोटिस जाएगा, सबको, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसकी। एवरीवन हैज टू बी गेट नोटिस्ड बाय द कंपनी कि भाई आपको नोटिस है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेकार है एक बार, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं और एमसीक्यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़िए, उससे ना बहुत कुछ सोल्व हो जाता है कि हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, सीधा सीधा बात करी जाए तो नोटिस सबको जाएगा, इजी से क्वेश्चन है। तो क्या क्या दिया हुआ है कि मोहित को नहीं दे नोटिस, नहीं ऐसा गलत है। रंचित को ना दे, गलत है। देवशिका को ना दे, गलत है। अब जिसने नहीं पढ़ा वो तो सोचेगा ना कि यार इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, देवशिका नहीं देना चाहिए इसे, ठीक है। या फिर रंचित ने कह दिया मैं नहीं आऊंगा तो उसको नोटिस ना दो, बंदा तो ये दिमाग लगाएगा अपना, ठीक है। बट ये तीनों गलत है, आंसर है नन ऑफ द अबव, सबको जाएगा, ऑल ऑफ द, ऑल डायरेक्टर्स को जाएगा, ऑल डायरेक्टर्स को नोटिस जाएगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो प्रिंस था, प्रिंस है वो डायरेक्टरशिप होल्ड करता है 20 कंपनीज में। चलो बहुत ही इजी आ गया, मतलब इससे इजी तो क्या ही क्वेश्चन होगा हम लोगों के लिए। तो आपको पता ही है सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 165, ठीक है ना। कौन से सेक्शन का क्वेश्चन आ गया है, 165 का, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूँ जल्दी से आपके लिए, सेक्शन 165, तीन एक्सप्लेनेशन दी भी हुई है उसमें, ठीक है ना। 165 सब सेक्शन 1 में तीन एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उन सबके साथ करना है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन कौन कौन सी आपको पता ही है, एक तो डोरमेंट कंपनी उसमें नहीं आएगी, और ऐसी सेक्शन 8 कंपनीज जिसने डिफॉल्ट ना किया हो, किस किस का वो आप लोग बताओ चलो। और जो अपनी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो या तो होल्डिंग है या सब्सिडरी है पब्लिक की, उनको इंक्लूड करना है, ठीक है। चलो इसका देख लेते हैं ये क्या करना चाह रहा है। प्रिंस है 20 कंपनीज है, जिसमें से सात सात जो है वो पब्लिक कंपनीज है, ठीक है। और उन्हीं सात में से जो 3 हैं वो डोरमेंट है। समझ रहे हो खेल, समझ रहे हो खेल, ठीक है। बहुत मतलब दिमाग लगा रहा है इसे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 20 कंपनीज में है वो, जिसमें से सात जो है वो पब्लिक है, ठीक है। और इन सात में से जो 3 है वो डोरमेंट है, ठीक है ना। जो 3 है वो डोरमेंट है, ये जो ये डोरमेंट है 3, ठीक है। और 7 पब्लिक है, तो बाकी क्या हो गई प्राइवेट, ठीक है। ऐसा मान लेंगे, ठीक है, मानना ही पड़ेगा, क्या करें। चलो, तो फर्दर इन 2 ऑफ दीज 7 पब्लिक कंपनीज ही इज होल्डिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहा है इन सात में से, इन सात में से ये जो सात कंपनीज हैं, इनमें से जो दो में, इन सात में से दो में, ठीक है ना, इन सात में से दो में वो ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप है। कोई नहीं, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप अपने को ऐड करनी पड़ती है, ठीक है ना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देयर इज नो दिक्कत इन दिस, ओके। चलो, वो क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी क्या कहेंगे इसको, इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, he has been offered directorship in 8 more public companies। इसको ध्यान रखना, 8 more public companies मांग रहा है। तो पहले तो ये देखो 20 में तो वो है ही है, ठीक है ना। इसमें से क्या है, 3 हटानी पड़ेगी, क्योंकि 3 जो है वो डोरमेंट है, तो बची कितनी, 17। तो मतलब वो 3 कंपनीज में और ऐड हो सकता है, ठीक है। अब उसमें से 3 पब्लिक हो सकती हैं क्या वो तीनों, हाँ हो सकती हैं, क्योंकि अभी 7 ही पब्लिक में है। इसकी लिमिट क्या है, 10, इसकी लिमिट क्या है, 10, तो ऐड तो हो सकता है। बट 8 में हो सकता है क्या, नहीं 8 में नहीं हो सकता, ठीक है। तो करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताओ कि अलोंग विद एग्जिस्टिंग ही कैन बी डायरेक्टेड इन 8 न्यू कंपनीज, कतई नहीं। ऑलरेडी 20 में है, ही कैन नॉट एक्सेप्ट, नहीं एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि 3 डोरमेंट है। अलोंग विद एग्जिस्टिंग 20 ही कैन बी डायरेक्टेड इन 6, नहीं 6 में नहीं हो सकता भाई, तो ठीक है, गलत फहमी में। हाँ ये ठीक है, अलोंग विद एग्जिस्टिंग 20 ही कैन बी डायरेक्टर ओनली इन 3 न्यू कंपनीज। अब वो 3 पब्लिक हो सकती हैं, ठीक है ना, और वो कैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसने तो बोला कि 8 मोर पब्लिक ही बोला ना इसने, तो यहाँ पे तो हम पब्लिक ही मान के चलेंगे, और वो पब्लिक भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मैं आपको रफ करके दिखा देता हूँ एक बार। इसने यहाँ पब्लिक बोला है, और हम पब्लिक में उसे कर सकते हैं क्योंकि अपने पास 10 की लिमिट होती है, ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए आप लोग इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं, ये मेरा फेवरेट एमसीक्यू है, फेवरेट।
मतलब इसी एमसीक्यू से मैं कह रहा था कि मैं आपको सीएएन वाला चैप्टर की एक चार्ट बुक बना के दूंगा, छोटा सा चार्ट 1 पेज में आ जाएगा, ठीक है ना। यही क्वेश्चन था वो, मतलब ये फेवरेट एमसीक्यूज में से है, मतलब मजा आ गया इस एमसीक्यू को देख के। चलो, तो ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन भी है अपने पास, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। तो रत्नाम लॉजिस्टिक लिमिटेड है, उन्होंने एक स्कीम सबमिट करी, ठीक है, स्कीम सबमिट करी एनसीएलटी में। और एज पर द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया कि एक मीटिंग कन्वीन की जाए शेयर होल्डर्स की। तो टोटल शेयर होल्डर्स थे 1400, ठीक है, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल थी इतनी ज्यादा, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है। ओनली 1100 शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर्स वर्थ ₹90 लाख अटेंड द मीटिंग, ओके। आउट ऑफ दीज 600 शेयर होल्डर्स ने, जिनकी शेयर होल्डिंग थी 868 लाख, उन्होंने वोटेड फेवर में किया, और बाकी जो थे उन्होंने रिमेनिंग 500 शेयर होल्डर्स ने वोटेड डिसअप्रूवल किया, ठीक है। तो टोटल 1100 थे, उनमें से 90 लाख। अभी बताता हूँ, बहुत सिंपल है, इजी है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब 2-3 लिमिट्स आ जाती हैं, तो उन लिमिट्स को हम ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं आपको छोटी सी एक ड्राइंग बना देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। 1400 टोटल थे, 1400 टोटल थे, ठीक है। इनके पास 1 करोड़ 10 लाख की शेयर होल्डिंग थी, ठीक है, इन लोगों के पास 1400 के पास बस। बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है कितने भी हो, हम क्या देखेंगे, कितने लोगों ने अटेंड करी। तो अटेंड करी 1100 ने, ठीक है ना। तो इस जो 1400 है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं, अपन को मतलब है 1100 से, ठीक है। तो 1100 शेयर होल्डर्स ने अटेंड करी, जिसके दो हिस्से बन गए। कुछ लोगों ने फेवर में करा, वो कितने थे, वो थे अपने पास 600 शेयर होल्डर्स ने फेवर में करा, ठीक है। और जो बचे 500, इन्होंने अगेंस्ट में करा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। तो 1400 से कोई मतलब नहीं, पहली बात तो याद रखना, ठीक है। और इससे भी कोई मतलब नहीं 1,10,000 से, अपने को मतलब है कितने लोगों ने अटेंड करी। तो अटेंड करी थी 1100 लोगों ने, जिनके पास 90 लाख शेयर्स थे, ठीक है ना। इसको भी देखते हैं 90 लाख का क्या करना है, ओके। तो अपने को डुअल मेजोरिटी चाहिए होती है। ये जो सीए वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें अपने को ये वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें बोर्ड के और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर पे मीटिंग कन्वेंट होती है क्राइटर्स या मेंबर्स की, उसमें डुअल मेजोरिटी चाहिए होती है, मेजोरिटी, डुअल, ठीक है ना। अब डुअल मेजोरिटी का कुछ लोग ना मतलब 50-50 निकाल लेते हैं, 50-50 होता नहीं है, ठीक है। तो डुअल मेजोरिटी चाहिए, पहली मेजोरिटी तो चाहिए नंबर्स में, ठीक है। तो 1100 में कितने लोग मेजोरिटी में आ जाएं, तो इसका आधा हो गया 550, तो 551 लोग। अगर 551 लोग मोर देन 550, तो मतलब वो कितना हो गया 551 लोग। तो यहाँ पे कितने लोगों ने फेवर में करा, 600 लोगों ने। इन लोगों ने क्या करा है, फेवर में, ठीक है ना। और इन लोगों ने क्या करा है, एडवर्स, इन लोगों ने अगेंस्ट में गए, ठीक है। तो 551 से ऊपर आ गए, ठीक है। तो एक मेजोरिटी तो पूरी हो गई, ड्यूअल मेजोरिटी वाली। अब देखना होता है कि जितने लोगों ने फेवर में किया, उनकी वैल्यू 3/4 से ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा, 3/4 इन वैल्यू। तो मोर देन 15 नंबर, तो ये नंबर हो गए, ये नंबर हो गए टोटल 1100 में से। और 3/4 इन वैल्यू, वैल्यू मतलब उनकी, उनके पास कितने शेयर्स थे, ठीक है ना। अब मान लो कि मेजोरिटी तो आ गई, ठीक है। मान लो 1000 लोगों पे एक एक शेयर था, ठीक है ना। 1000 लोगों पे 1 शेयर ईच था, 1 शेयर ईच, ठीक है, आउट ऑफ 1100, ठीक है। और बाकी सारा 100 शेयर होल्डर्स पे था, ठीक है। तो मेजोरिटी तो ये ले जाएंगे फिर, मेजोरिटी तो ये रहेगा ना। अगर ये सब मान गए, 1000 छोटे छोटे भाई मान गए आपस में, तो बड़े वाले तो पागल बन जाएंगे, उनको तो करना पड़ेगा, माननी पड़ेगी, ये स्कीम माननी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए डुअल मेजोरिटी रखी गई। तो डुअल मेजोरिटी क्या है, देखो मैंने लॉजिक बता दिया आपको क्यों डुअल मेजोरिटी रखी गई, कि मोर देन इन नंबर्स, मोर देन हाफ इन नंबर्स, और 3/4 इन वैल्यू। तो कम से कम इतनी परसेंटेज वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आपकी स्कीम मान ली जाएगी। तो यहाँ पे इनके पास कितने हैं, टोटल 90 लाख में से 68 लाख जिन्होंने फेवर में किया था, और जो बाकी बचे 70 80 90 22 लाख जो बचे, उन्होंने अगेंस्ट में किया। तो 68 लाख, ये तकरीबन तकरीबन 75.5% आ रहा है, ठीक है ना। 75.5% के तकरीबन आ रहा है। तो इतने लोगों ने मेजोरिटी दे दी, तो दो मेजोरिटी होगी नंबर्स में और 3/4 वैल्यू। तो ड्यूअल मेजोरिटी से ये पास हो गया, ये स्कीम पास हो गई। तो स्कीम को हम अप्रूव मानेंगे, ठीक है ना। तो स्कीम हैज बीन टेकन एज अप्रूव्ड, स्कीम हो गई अप्रूव्ड, ठीक है। ये वाला इसका आंसर हो गया, स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड, ठीक है। अब किसी को भी अगर ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है ना, तो ओनली इफ लिखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर्स अप्रूविंग द स्कीम इज 70 लाख, ओनली इफ लिखा है, तो डबल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है ना। तो
वो अपने पास सबको आ जाएगा समझ। मतलब ऑप्शन बहुत ही बेकार ऑप्शंस दिए थे, कुछ और अच्छे ऑप्शंस हो सकते थे, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। चलो तो आप ये सब एक बार देख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ जल्दी से। एक तो मैं इसका चार्ट देने वाला हूँ, तो इसकी में 3 वैल्यूज है मेनली, ठीक है ना। एक तो 75% वाली, ये 3/4 वाली, और भी 2 वैल्यूज हैं। तो मैं उनको भी जब बता दूंगा उस चार्ट के थ्रू, तो आपको ये भी बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। और मेरा ये दावा है कि उस चार्ट के बाद इस क्वेश्चन में तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। बिल्कुल भी गलती नहीं होगी उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अपना जो बुक है, चैप्टर 5, चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और अगर आप इसको, इस वाले को, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल वाले को ढूंढना चाहें बुक में कहाँ लिखा है, तो पेज नंबर 9 पॉइंट नंबर 7, ठीक है ना। पेज नंबर 9.7 जो अपना है, उसमें ये मेजोरिटी लिखी हुई है, डबल मेजोरिटी वाली बात, ये यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं, बहुत टाइम लग गया उस एमसीक्यू पे, बट वर्थ था, वो एमसीक्यू को टाइम देना वर्थ था, इसलिए मैंने उस पर थोड़ा सा टाइम दिया है। चलो आगे इजी है। A1 Software Limited facing continuing losses and financial curse for the last 4 years. In order to save company from liquidation, okay, स्कीम प्रपोज करी, क्रेडिटर्स हैं वर्थ बहुत ज़्यादा हो गए, 1.5 करोड़, ठीक है। अकॉर्डिंगली फाइल द सैड स्कीम, मिनिमम हाउ मैनी क्रेडिटर्स इन वैल्यू, ठीक है, मस्ट एग्री एंड कंफर्म टू द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज सो दैट ट्राइब्यूनल में डिस्पेंस विद कॉलिंग ऑफ मीटिंग। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि मीटिंग ऑर्डर पे ले ली गई, मतलब मीटिंग हो गई, ठीक है ना। ट्राइब्यूनल के ऑर्डर पे मीटिंग कन्वेंट हो गई, और उसके बाद वो स्कीम अप्रूव करने के लिए कितने लोग चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या है कि मीटिंग, ट्राइब्यूनल ने तो कह दी मीटिंग कर लो, ठीक है ना, बट यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं, हमें डिस्पेंस करनी है, मतलब खत्म करनी है, खत्म नहीं करना चाहते हम मीटिंग, ठीक है। मीटिंग ना बुलाओ, मीटिंग मत बुलाओ, खत्म करना चाहते हैं, मीटिंग नहीं बुलानी है हमें, ठीक है ना। तो कितने परसेंट लोग चाहिए, ऊपर तो 3/4 वैल्यू आ गई थी ना, तो मीटिंग जब खत्म करनी है तो कितने लोग चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका चार्ट बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसका चार्ट बहुत जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिस्पेंस करनी है, डिस्पेंस विद कॉलिंग ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है वैल्यू, कितने परसेंट वैल्यू में, ठीक है। तो इफ एटलीस्ट 90%, कितने, 90% लोग मान जाएं, एटलीस्ट, ठीक है ना, एटलीस्ट नहीं, अगर 90% लोग मान जाएं 1.5 करोड़ में से, तो फिर हम मीटिंग को डिस्पेंस ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है मीटिंग बुलाने की, क्योंकि 90% लोग मना कर रहे हैं, तो क्या बुलाएं, मीटिंग क्यों बुलाएं, ठीक है। चलो तो आंसर तो आप कर ही लोगे यार, 90% निकाल लेना इसका, यही आएगा 1,35,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। इंटीमेट करा उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, कर दो पार्टिसिपेट। और हाउएवर आफ्टर अटेंडिंग द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, उन्होंने कहा कि यार हफ्तों ना संतोष जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है इन पर्सन, ठीक है ना, खुद आना, अब वो आना चाहता है, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मजा नहीं आया होगा तो खुद आना चाहता है। तो इट इज पॉसिबल हिम टू डू सो व्हेन कंसेंट गिवन फॉर मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मींस वैलिड फॉर फुल 1 ईयर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई कंसेंट देता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो 1 साल के लिए वैलिड रहती है, ठीक है। बट वो इन पर्सन आना चाहता है तो स्वागत है आपका, ठीक है ना, वेलकम है आपका भाई, स्वागत है, लो स्वागतम 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 स्वागतम, भाई आओ ना इन पर्सन, क्या दिक्कत है, बल्कि मजेदार है, थोड़ी मेहनत कम होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो ये सब वो लगाने पड़ते हैं औजार औजार, ठीक है। बस पहले बता देना, ठीक है ना, ताकि चेयर वेयर लगवा दें यार आपकी, इसलिए पहले बता देना सर प्लीज, ठीक है। तो संतोष कहना 10 फ्यूचर मोड मीटिंग, अगर उन्होंने पहले से बता दिया है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो 107, अच्छा क्वेश्चन है, चलो करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है ना, घुमा रहा है बहुत सारी जगहों पे, बट आंसर बहुत ईजी है, मैंने बताया, इसलिए पहले वो पढ़ लेना, लास्ट लाइन, ठीक है, पढ़ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग एंड फाइलिंग ऑफ DR11, ठीक है, DIR11 इसे फाइल करना है, कौन से पर्सन को ऑथराइज किया जा सकता है, अंग्रेज, अंग्रेजी लग रहा है, बाहर का ही होगा, ठीक है। तो CA के अलावा, कॉस्ट अकाउंटेंट के अलावा, CS के अलावा, इन प्रैक्टिस हु कैन साइल एंड फाइल द सेट फॉर्म फॉर DR11 ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, एक कंपनी होगी न्यू दिल्ली में है, ठीक है, उनका एक डायरेक्टर है, 6 डायरेक्टर्स के अलावा, जो वर्सोवा का है, पोलैंड का, ठीक है, बाहर का व्यक्ति, अंग्रेज वैसे ही लग रहा है, अंग्रेज ही लिखा हुआ है, ठीक है।
तो वो डायरेक्टरशिप करता है होल्ड एज अ फॉरेन डायरेक्टर, तो उसको बिजी शेड्यूल है वार्सो में, तो उसने रिजाइन कर दिया और रिक्वेस्ट करा कंपनी को कि उसको रिलीव कर दे विद अ व्यू टू इंटीमेट रजिस्ट्रार। तो वो किसको अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, 3 लोगों को तो कर ही सकता है, और किसको अपॉइंट कर सकता है, तो आप लोग बता दो किसको अपॉइंट कर सकता है। अब इसमें ना बहुत, वैसे तो जो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा ना वो क्या कहेंगे कि यार उसका प्रोफेशनल फ्रेंड जो एडवोकेट है, इस वाला ये मोस्ट आंसर हो सकता है लोगों का, ठीक है ना, कि एडवोकेट को भी कर ले, जब सीएस को कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट को कर रहा है, तो इसको भी कर ले, ठीक है। तो वो ऐसा सोचेंगे, ये तो नहीं हो सकता, कजन वजन तो नहीं हो सकते, तो आप जानते हो इतना तो फाइनल वाले बच्चे बेकार बेवकूफ थोड़ी है, ठीक है, तो ये सब तो नहीं हो सकते। हाँ बट इसको मान सकते हैं कि ये हो सकता होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्टर है वो जा रहा है तो इंटीमेट करेगा, ठीक है ना, और इंटीमेट करेगा तो 4 लोग अलाउड है, ठीक है, कौन कौन, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड अदर रेजिडेंट डायरेक्टर, ठीक है ना, अदर रेजिडेंट डायरेक्टर इज अर्लियर को डायरेक्टर कृतिका, जो रेजिडेंट होनी चाहिए, मतलब बाहर का नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति, ठीक है ना, नॉन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, तो रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, रेजिडेंट डायरेक्टर वो फाइल कर सकती है उसके बिहाफ पे। तो ये इसका आंसर नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये कॉमन आंसर लगता है बट है नहीं, इसका आंसर है रेजिडेंट डायरेक्टर, ठीक है। क्लोज फ्रेंड वगैरह ये तो कोई भी आंसर नहीं देगा, ये दोनों आंसर तो कोई भी नहीं देगा, इसमें कंफ्यूज हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बुक में अगर टॉपिक पढ़ना है पेज 1.51, ठीक है। राइटिंग आज बहुत बुरी आ रही है, क्या हो रहा है, अच्छा बुलेट चल रही है बाहर, चलो, तो पेज नंबर 1.51, ठीक है, 1.51 पे आपको मिल जाएगा टॉपिक, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, 1 नंबर के लिए आएगा, 2 नंबर के लिए तो आएगा नहीं ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट 108, इसके बाद अपनी लॉ की सारी मेहनत जो अपन ने करी सीरीज में वो सफल होगी, ठीक है। और ये 108 एमसीक्यू करने के बाद आपको और एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये बहुत अच्छे एमसीक्यूज थे। चलो लास्ट है, रूपाली है, वन ऑफ द डायरेक्टर्स है, उसने रिटर्न नोटिस दिया 10 जून को, और उसने अपना डिस्क्लोजिंग इंटरेस्ट दिया कि मैं भाई इस कंपनी में इंटरेस्ट होल्ड करती हूँ, ठीक है, and caused its disclosure at the board meeting held immediately thereafter on 17th of June, ठीक है, from which of the given date 8 years are to be counted for preservation of notice of disclosure of interest। तो ये एक छुपा हुआ टॉपिक है, नया टॉपिक तो नहीं है, छुपा हुआ टॉपिक है, ये ज्यादातर इस पे टीचर्स ध्यान नहीं देते और इतना नोटिसेबल टॉपिक है भी नहीं। चलो इसने ये तो बता दिया कि 8 साल तक उस नोटिस को संभाल के रखना है, ठीक है ना, जो उसने इंटरेस्ट का नोटिस दिया उसको 8 साल संभाल के रखने हैं, तो इसने बता दिया, बट कहां से, जब उसने नोटिस दिया उसकी डेटेड जो है, या जो उसके बाद बोर्ड मीटिंग हुई वहां से, ठीक है। तो रूपाली ने नोटिस कब दिया, 10/6 को, ठीक है, उसने अपना इंटरेस्ट बता दिया, बोर्ड मीटिंग हुई 17/6 को, तो कहां से देखेंगे, तो इसलिए कोई भी डेट जो है ना, ये कोई भी डेट इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हम कहां से देखेंगे, हम देखेंगे 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसमें उसने नोटिस दिया था, ठीक है ना, कोई डेट्स नहीं है, तो उसने कौन से नोटिस दिया, 21-22 में, तो 21-22 से 8 साल तक इसे संभाल के रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22, कोई डेट नहीं है, नो डेट्स, ठीक है ना, कोई डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, नो डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस केस, ठीक है ना, सीधा सीधा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये आपको याद होगा, टैक्स में काफी पढ़ते हैं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से एंड ऑफ द फाइनेंशियल, तो 8 years प्रिजर्वेशन करना है वहां से, ठीक है। तो इसका आंसर अपना खत्म होता है। चलिए हमने लॉ की एमसीक्यू सीरीज पूरी कर ली है, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, वीडियो को जल्दी जल्दी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ बात, ठीक है। चलिए तो क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, किसी टीचर की बुक नहीं रेफर करनी चाहिए, जिन टीचर ने सिर्फ आईसीआई के मटेरियल को कंपाइल करके दिया हुआ है, आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट ईयर क्वेश्चंस और आईसीआई का स्टडी मैट, उन टीचर्स की बुक तो आप ले सकते हो, ठीक है ना। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं किसी टीचर की बुक रेफर नहीं करता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि किस टीचर ने ये करके दिया हुआ है। आप लोग बस बुक लेने से पहले ये देख लो किस टीचर ने ये चीज कंपाइल करी हुई है, सिर्फ उसी टीचर की बुक ले, उसके अलावा किसी टीचर की कोई बुक की जरूरत नहीं है, सबने कॉपी पेस्ट ही मार रखा है ज्यादातर तो, ठीक है ना, पर फालतू क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो जरूरत नहीं उन सबको पढ़ने की, आईसीआई का मटेरियल सफिशिएंट है, 108 ये क्वेश्चन है, इसके बाद नीचे आप देखोगे तो और केस स्टडीज है, ये केस स्टडीज कर लो यार, कितनी सारी करोगे, और चैप्टर 5 की इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है, ध्यान रखना। चलो राधे राधे, मिलते हैं जल्दी।